नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। 10 मिनट का नोटिस। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 10 मिनट का नोटिस भेजा है। 2:50 पर यह नोटिस भेजा गया और कहा गया कि 3 बजे आप विधानसभा स्पीकर के सामने पेश हो जाइए। यानी कानूनी प्रक्रिया का भी मखौल उड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का यह चौथा नोटिस अर्नब गोस्वामी को भेजा गया है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने हर एक कानूनी प्रक्रिया का अभी तक पालन किया है, लेकिन महज 10 मिनट में पेश होने का यह नोटिस भेजकर क्या आप कानूनी प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आप विधानसभा का मजाक उड़ा रहे हैं? महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ से 10 मिनट का यह नोटिस भेजा गया और यह उम्मीद की जा रही थी कि 2:50 पर जो नोटिस थमाया गया उसके हिसाब से 3 बजे अर्नब गोस्वामी स्पीकर के सामने पेश हो जाएं। बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने हर एक नोटिस का जवाब अभी तक दिया है। यह चौथा नोटिस दिया गया है, लेकिन जिस तरह से यह नोटिस दिया गया हमारे दर्शक जानते हैं, वो देखते हैं अर्नब गोस्वामी को, सुनते हैं अर्नब गोस्वामी को और वो जानते हैं कि संविधान सर्वोपरि रहा है हमेशा से अर्नब गोस्वामी के लिए। हर कानूनी प्रक्रिया का इसीलिए पालन करता है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। इसके बावजूद ये 10 मिनट का नोटिस क्यों? ये 10 मिनट के नोटिस से कानूनी प्रक्रिया का मखौल क्यों? महाराष्ट्र विधानसभा और संविधान दोनों का मजाक बना दिया गया है। 2:50 पर आप नोटिस थमाते हैं और उम्मीद करते हैं कि 3 बजे महाराष्ट्र के इस ट्रैफिक को देखते हुए, महाराष्ट्र में जो डिस्टेंसेस हैं उनको देखते हुए आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 3 बजे अर्नब गोस्वामी स्पीकर के सामने पेश हो जाएंगे। हर एक नोटिस का जवाब अभी तक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने दिया है। आपने इसी मंशा से ये नोटिस भेजा कि ये इसका पालन ना हो पाए और एक तरह से उस कानूनी प्रक्रिया का भी मजाक उड़ाया है आपने, जिसका पालन लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क करता आया है। ये तस्वीरें मैं आपको बता रही हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को यह चौथा नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ से भेजा गया है। इससे पहले 3 नोटिस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को, इससे पहले अर्नब गोस्वामी को 3 नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा के भेजे गए थे। 2:50 पर नोटिस दिया गया, 10 मिनट में पेश होने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र विधानसभा ने 10 मिनट में उम्मीद की कि स्पीकर के सामने अर्नब गोस्वामी पहुंच जाएंगे। क्या साफ नहीं है कि किस तरह बदले की कार्रवाई से काम कर रही है ये महाराष्ट्र सरकार? एक शब्द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने महाराष्ट्र विधानसभा के ऊपर नहीं कहा है। इसके बावजूद विधानसभा का यह नोटिस क्यों है? सबसे बड़ी बात, मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा जुड़ रही हैं, मेरे साथ प्रीति पांडे जुड़ रही हैं, मेरे साथ ममता काले जुड़ रही हैं, मेरे साथ संजय गुप्ता जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं। गणेश को आप देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में मैं प्रीति आपके पास आ रही हूं। आपने देखा है किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने हर एक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। संविधान सर्वोपरि है, ये अर्नब गोस्वामी खुद कहते हैं, अपनी हर डिबेट में कहते हैं जब भी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं। इसके बावजूद आप मखौल नहीं बना रहे तो क्या कर रहे हैं 10 मिनट का नोटिस देकर? बिल्कुल सुचरिता जी, देखिए मैं आपको सब साफ कहती हूँ। अभी मेरी कल कुछ लोगों से नेपाल और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में भी ट्विटर पे बातचीत हो रही थी। लोगों को इतना ज्यादा अर्नब गोस्वामी से स्नेह है, लगाव है, लोग अपना नेशनल हीरो देखने लगे अर्नब के अंदर। और जो ये हरकत इन लोगों ने की है महाराष्ट्र सरकार ने, ये अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं। जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पे एक केस चल रहा है रिपब्लिक भारत से, तो असेंबली कौन होती है कि चौथी नोटिस 10 मिनट के अंदर भेजे? पैराशूट से लैंड करेंगे क्या, या शक्तिमान समझते हैं कि आप किसी को भेज देंगे नोटिस और 10 मिनट में कोई पहुंच जाएगा? ये सब सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरीके से रिपब्लिक भारत सच्चाई के लिए आवाज उठाता आया है, सुशांत के लिए आवाज उठाता आया है, संतों के लिए आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये लोग चारों खाने चित हो चुके हैं सुचरिता जी, ये अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन क्या है, ये जो गुंडागर्दी है ये तो कायम रहेगी, गुंडागर्दी कोई नहीं दबा पा रहे। मुझे ये बताइए सुचरिता जी, आवाज कोई दबा नहीं सकता। बिल्कुल आप सही कह रही है। मुझे ये बताइए सुरेश जी, भाई महाराष्ट्र विधानसभा, कोई
विधानसभा किसी व्यक्ति को नोटिस क्यों भेजती है? यहाँ 4-4 नोटिस अर्नब गोस्वामी को भेज दिए गए। विधानसभा के ऊपर क्या कुछ कहा है? क्या कुछ कहा विधानसभा पर? कोई टिप्पणी मुझे बता दीजिए किसी व्यक्ति ने की हो। अर्नब गोस्वामी की मैं बात नहीं कर रही, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के किसी सदस्य ने की हो, नहीं की है। फिर विधानसभा का ये नोटिस क्यों? सिर्फ बदले की कार्रवाई। सुरेश जी आवाज आ रही है? रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी ने इनके हाँ आवाज आ रही है। मैं यही कह रहा हूं कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक चैनल, अर्नब गोस्वामी ने इनके कई झूठों को उजागर किया है। इनको प्रॉब्लम अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक से नहीं है, इनको प्रॉब्लम है कि आप सच बता रहे हैं, आप इनकी झूठ का पिटारा खोल रहे हैं। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, आप हाथरस का केस ले लीजिए, आप पालघर वाला केस ले लीजिए, आप सुशांत वाला केस ले लीजिए, दिशा सालियन वाला केस ले लीजिए, तो इनको यह है कि इनको जो करना है वो हो नहीं पा रहा है। इनकी सारी बातें आप खोल देते हैं, तो और अब ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी अगर आपने विधानसभा पे कुछ बोला नहीं है और मैटर ऑलरेडी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, तो फिर नोटिस भेज के मतलब क्या है? और 10 मिनट में कैसे पहुंचेगा कोई भी बंबई में? आपके ऑफिस है, आपका स्टूडियो जहां है, वो गेट से बाहर निकलने को ही 10 मिनट निकल जाते हैं। या तो इनकी सरकार में से कोई मंत्री बता दे कि भाई जहां विधानसभा बुलाया वहां से आपका ऑफिस 10 मिनट में आके बता दे, तो कुछ समझ सकते हैं एक बार। नहीं। सुरेश जी आपने बिल्कुल सही बात कही है। आपने जो बात कही है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो लोग शायद मुंबई से वाकिफ ना हो, क्योंकि आपने सुशांत के केस में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जुड़े सभी सदस्यों को देखा किस तरह से मुंबई से रिपोर्टिंग हो रही थी। वहां एक जगह से दूसरे जाने में समय जाने में कितना लगता है ये हमारे दर्शक समझेंगे। ममता जी जरा बताइए ना, घर से निकलकर कोई अगर हाई किसी बहुमंजिला घर में रह रहा है तो अपने घर के टावर से निकलने में गेट तक 10 मिनट लग जाते हैं। महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहर में वहां 10 मिनट में ये उम्मीद कर रहे थे कि विधानसभा पहुंच जाए। 20 मिनट लग जाते हैं घर से लेकर के गेट तक या गाड़ी तक पहुंचने में। आप बात कर रहे हैं विधानसभा पहुंचने की, आप कहते हैं 10 मिनट में पहुंच के स्पीकर के सामने उपस्थित हो जाइए। यानी कि आपकी मंशाहत तो कुछ और ही थी, मंशाहत आपकी दिख रही है। आपने ये सोचा कि 10 मिनट का समय देंगे, ये यहां आ नहीं पाएंगे, और उसके बाद आप कुछ और करना चाहते हैं। इनको क्या लगता है हिंदुस्तान की जनता को समझ में नहीं आता है इनका ये तरीका, ये निरंकुश तरीका काम करने का। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ते हैं, देश की लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, सच बोलते हैं, तो इनको तकलीफ होती है। मैं अभी तक पूरा सर्च कर रही थी सुचरिता, गूगल में एक एक जगह ढूंढ रही थी, कहीं पर भी जैसे आपने बोला है किसी व्यक्ति ने रिपब्लिक नेटवर्क से कभी भी विधानसभा स्पीकर किसी के बारे में बात नहीं करी। तो विधानसभा बीच में आई कैसे? क्यों दिए गए ये 4-4 नोटिस? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में है ना, विषय चल रहा है ना, तो आपको ये चौथा नोटिस, और वो भी 10 मिनट के अंतराल में आप चाहते हैं कि मुंबई जैसी जगह में कहीं पर भी, अरे गांव में नहीं पहुंचा जाता है 10 मिनट के अंदर। आप मतलब ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये कौन सा पॉलिटिकल पर्सनल वेंडेटा है आपका? मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को देख रहा होगा, हिंदुस्तान की सरकार भी देख रही होगी। ये सरकार चलने के लायक ही नहीं है। आप कहते हो आप मुख्यमंत्री हो, संवैधानिक पद पर बैठना आपका हक है, तो क्या आप संवैधानिक तरीके से नहीं चलोगे? आप क्यों धता बता रहे हो संविधान को, क्या कानून को, न्यायपालिका को? ये चल क्या रहा है वहां पर? क्या राष्ट्रपति शासन वहां पर नहीं लगना चाहिए? क्या इसकी बड़ी बात कह रही है ममता काले, बड़ी बात कह रही है ममता काले कि जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है संजय गुप्ता, वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगे? क्यों ना लगे? क्योंकि जिस तरह से मामला कोर्ट में होने के बावजूद ये चौथा नोटिस आप भेज देते हैं, और वो भी 10 मिनट में आप पहुंच पाएंगे, वो दायरा तय कर पाएंगे 10 मिनट में? देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और एप्लीकेशन किसी ने लगाई हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में आज इसको खारिज किया है, जिसके अंदर कई मामला दिए गए थे। तो किसी भी स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की समीक्षा कुछ और होती है। अरे संजय जी, ये हो क्या रहा है? हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं क्या? तो ये बदले की कार्रवाई नहीं तो क्या है? 10 मिनट में आप उम्मीद कर रहे थे, नोटिस थमाया और 10 मिनट में अर्नब गोस्वामी पहुंच जाएंगे स्पीकर के सामने। ये क्या हो रहा था? मेरे पास जानकारी है। ये मजाक बना दिया आपने कानूनी प्रक्रिया का भी। देना था, उसका जवाब नहीं दिया गया। 5 अक्टूबर को जवाब देना था, कौन सा जवाब नहीं दिया था? अभी भी ये देखिए यही पढ़ा लिखा कर भेजा गया आपको बोलने के लिए, क्योंकि एक प्रक्रिया का पालन हुआ है, एक प्रक्रिया का पालन आपने नहीं किया, वो अलग बात है।
रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक एक नोटिस का जवाब दिया है, हर एक समन पर पहुंचा है, कुछ हर एक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। 10 मिनट पहले हो यही झूठ सिखाया पड़ा गया आपको बोलने के लिए। ऐसा नहीं होता सुश्वेता जी। सुरेश जी बोलना चाह रहे हैं। सुरेश जी एक मिनट, नहीं ममता जी मैं आ रही हूँ आपके। सुरेश जी यही करने के लिए बिठाया गया है, एक एक प्रक्रिया का पालन तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने किया है। मुझे बता दीजिए कौन सा जवाब नहीं दिया, मैं खुलकर पूछती हूँ कौन सा जवाब नहीं दिया, बताइए संजय गुप्ता, बोलिए जरा, बताइए। को जवाब दिया जाना था, उसका जवाब नहीं दिया गया। कौन सा जवाब नहीं दिया? इसके अनुसार कौन सा जवाब नहीं दिया? किसी भी मामले के कौन सा जवाब नहीं दिया? कोई आपको नहीं पता है क्योंकि हर एक जवाब दिया है, हर एक जवाब दिया है। आप यहाँ बैठकर झूठ बोलने आते हैं बस। सुरेश जी प्रक्रिया का पालन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कर रहा है, हर एक चीज का पालन किया, हर एक नोटिस का जवाब दिया है। सुरेश जी सही संजय गुप्ता जी, अगर आप बोल रहे हैं कि 10 मिनिट में पहुंच सकते हैं तो मैं आप और शिवसेना के प्रवक्ता बन के आ रहे हैं, तर मला तुम्हाला काय विचारायचं आहे? तुम्ही मला सांगा, तुम्ही मला मराठी सांगा, तुम्ही 10 मिनिटात लोअरपर्यंत पासून संजय गुप्ता जी मला हे सांगा, तुम्ही लोअरपर्यंत पासून 10 मिनिटात तुम्ही लोअरपर्यंत पासून 10 मिनिटात तुम्ही लोअर परेल पासून 10 मिनिटात विधानसभा कसे पोहोचणार? सुरेश जी हिंदी में तुम्ही 10 मिनिटात सारे दर्शक समझ पाए। विधानसभा कसे पोहोचणार ते मला मराठीत नाही, ये शिवसेना के प्रवक्ता मला मराठीत सांगा। मला मराठीत किसी भी मामले के अदालत में विचाराधीन होने से जब तक आदेश ना हो तब तक सरकार फ्री होती है अपनी कार्रवाई को करने के लिए। सुरेश जी की आवाज बढ़ाइए, मुझे आवाज नहीं आ रही सुरेश जी की। सुरेश जी मराठी में जवाब दीजिए। किसी भी आप मराठी में, संजय गुप्ता जी आप मराठी में जवाब दीजिए मुझे। तो ऐसा नहीं 10 मिनिटात तुम्ही लोअर परेल पासून विधानसभा कसं पोहोचणार? मला मराठीत जवाब द्या। वो बोल रहे हैं मराठी में जवाब दीजिए, दे पाएंगे आप मराठी में जवाब? नहीं, मराठी में मैं कैसे दूंगा? नहीं देंगे, उन्हें आती नहीं है, उन्हें आती नहीं मराठी। वो कह रहे हैं मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, उन्हें आती नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं बता रही हूँ, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, मैं हिंदी में बता रही हूँ कि हर एक जवाब दिया है, हर एक जवाब दिया है संजय जी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक नोटिस का जवाब दिया है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने, हर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। संजू जी हर एक प्रक्रिया का पालन किया है, उसके बावजूद मखौल कौन उड़ा रहा है? विधानसभा की तरफ से चौथा नोटिस आपने भेज दिया जब मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। संजू जी मैं एक चीज कहना चाहती हूं सुचारिता, कि जो लोग कहते हैं कि रिपब्लिक टीवी ने उल्लंघन किए हैं और कानूनी प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है, मुझे लगता है उन्हें कुछ होमवर्क करने के बाद डिबेट पर आना चाहिए। बात सिंपल है, बात बहुत ही सरल है कि जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत की अननेचुरल डेथ का खुलासा करते आ रही है रिपब्लिक टीवी, उस दिन से ये आपके मन का खोट है, नेतृत्व में जो एमवीए तो आपको सरकार सोने है नहीं उसने देता, ठान ली है कि वरना रिपब्लिक सच्चाई टीवी कुछ और पर हम धावा बोल देंगे, रिपब्लिक टीवी के जो आपके पत्रकार मन का हैं खोट है, उनका जो आपको जीना सोने हराम नहीं कर देता, देंगे। आप वरना देखिए जिस सच्चाई तरह कुछ और है। अर्नब गोस्वामी को घंटों बिठाए रखा मुंबई पुलिस ने अपने दफ्तर में, उसके बाद निरंजन को बुलाया, आपके पत्रकार और आपके रिपोर्टर प्रदीप भंडारी जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको तो कोर्ट तक घसीट के ले गए और उनको एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ी। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग तो एक जमाने में कहा करते थे कि हम हिंदुत्व के धरोहर हैं, हम हिंदुत्व के बाला साहेब हमारे जो हैं वो राष्ट्रवादी हैं और हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और आज आप इस मुकाम पर आ गए, एक मिनट संजय गुप्ता मामला हो, संजू जी की बात सुनिए, पहले उनकी बात सुनिए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को आप किस तरह से उसका मजाक बना रहे हैं खुलकर सामने आ गया। 40,000 से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में मर चुके हैं, 15 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से अफेक्ट है। मुझे बात बताइए विधानसभा का नोटिस क्यों है? यहाँ पर मैं आपसे देने की बजाय विधानसभा ने नोटिस क्यों भेजा? पर निशाने तान रही है। संजू जी जरा पूछ लेते हैं इनसे, विधानसभा का नोटिस क्यों है? कैसा क्यों है भाई विधानसभा का नोटिस? संजय जी बताइए जरा मुझे, क्यों भेजा है विधानसभा ने नोटिस? का आप जो विशेष अधिकार अनंत का, कौन सा विशेष अधिकार अनंत है? मुझे वही तो बताइए। यही तो है इस्तेमाल, यही इसी को वेंडेटा पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी को बदले की कार्रवाई कहते हैं, और भी बहुत से मामला हैं, इसी को बदले की कार्रवाई कहते हैं। ऐसा क्या किया अर्नब गोस्वामी ने? बताइए मुझे। सरकार का अपमान किया है। क्या अपमान किया है? विधानसभा का अपमान किया क्या?
विशेषाधिकार हनन विधानसभा का कैसे हुआ? कैसे 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 अपमान किया बताइए मुझे। बहुत मुद्दों को बहुत मुद्दे हैं। भाई राजा का अपमान किया लग रहा है, इसीलिए सर विधानसभा का अपमान कहां से किया? हीरोइन बना करके यहाँ पर अरे छोड़िए सर, बता नहीं पा रहे आप विधानसभा का अपमान कैसे किया है, मुझे ये बताइए ना। विशेषाधिकार हनन की बात कर रहे हैं आप। राहुल लाल राजनीति पर उतर आए हैं, ये तो दिख रहा है ना संजय जी। उद्धव ठाकरे की एनडीए सरकार प्रतिशोध की राजनीति पर उतर आई है। रिपब्लिक टीवी पर आपने निशाने तान लिए हैं और आप प्रतिशोध की राजनीति पर उतर आए हो। आप एक वक्त पर कहा करते थे अभियुक्ति की आजादी, अभी आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभियुक्ति की आजादी कहाँ गई? आप तो बड़े बड़े नारे लगाया करते थे कि हमें अभियुक्ति की आजादी चाहिए, पर रिपब्लिक टीवी पर आपने निशाने तान कर रखे हैं। प्रतिशोध की राजनीति से ऊपर उठिए। अरे भाई संजू वर्मा जी पर अटैक करने से क्या होगा राहुल लाल? उन पर अटैक करने से क्या होगा? मैंने पूछा विशेषाधिकार हनन क्यों? विधानसभा का अपमान किसने किया? से ऊपर उठिए भाई, किसने किया विधानसभा का अपमान? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। दे रहा हूँ, जवाब दीजिए, फिर मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊंगी। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। महाराष्ट्र विधानसभा के बहुमत दल के नेता कौन है? महाराष्ट्र विधानसभा के बहुमत दल के नेता उद्धव ठाकरे हैं। अगर कहीं से उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके सम्मान में बहुमत दल के नेता उद्धव ठाकरे हैं, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। संजू जी को लीजिए, संजू जी को लीजिए। नरेंद्र मोदी, शर्म क्यों आएगी हमारे ऊपर? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बड़ाई करके शिवसेना को सीट हमारे संविधान और सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली? हमारे विधानसभा को मिली हुई है, नेतृत्व में भाजपा को मिली। और अब सरकार कौन बनाकर बैठा है? देवेंद्र सरकार बनाकर बैठी है शिवसेना। बहुत अच्छा काम कर रही है वो, बनाई है और रूल ऑफ लॉ को अलगाववादी पार्टी के साथ। राहुल लाल जी, फिर एक बात बताइए कि फिर प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया सरकार की तरफ से? हर नोटिस का जवाब तो रिपब्लिक दे रहा है, आपकी तरफ से तो 2 बार नोटिस का जवाब नहीं दिया, बताइए क्यों? नाता जोड़कर आप राहुल लाल जी बताइए, जबकि आपको जनता ने सरकार में कोर्ट में 2 बार तो आपकी तरफ से जवाब नहीं आया था भाजपा को, फडणवीस जी को। आप कहां से आ गए? जवाब दे रहा हूं ना, देखिए कूटनीति कर 2:50 और 3 बजे की राजनीति करके नहीं, कूटनीति एनडीए अलायंस कूटनीति और प्रतिशोध की राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। कुछ उसमें प्रिंटिंग एरर हो सकता है और प्रतिशोध प्रिंटिंग एरर हो सकता है। ये एक और नई दलील सुनिए, प्रिंटिंग एरर हो सकता है, इस वजह से जवाब नहीं दिया। राहुल लाल जी, ये आप मजाक बनवाने क्यों आते हैं? मुझे ये बताइए, प्रिंटिंग एरर की बात कर रहे हैं, यहाँ 4 नोटिस अर्नब गोस्वामी को मिल रहे हैं, वो हर चीज का जवाब देंगे, वो हर चीज का जवाब देते हैं। संजू जी एक मिनट, वो हर चीज का जवाब देते हैं क्योंकि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून का पालन कर रहे हैं वो। काम नहीं है यहाँ पर आप 2 बार जवाब देते हैं और आपके प्रिंटिंग एरर हो गया है। वाह भाई वाह, प्रिंटिंग एरर की वजह से आपने जवाब नहीं दिया। आचार्य विक्रमादित्य, अरे सर मजाक मत बनवाइए आप। आचार्य विक्रमादित्य, जो बहुमत दल के नेता हैं उनका अपमान हो गया, क्यों अपमान हो गया? क्योंकि पालघर पर सवाल पूछे थे, क्योंकि मंदिर खोलने पर सवाल पूछ लिए, पालघर पर सवाल पूछ लिए, तो उनका अपमान हो गया। आचार्य विक्रमादित्य को बात का नहीं पता है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत गलत रिपोर्टिंग की गई है, बहुत गलत लोगों को, जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त नहीं थे। संजय जी सुन लीजिए, पहले मैंने आचार्य विक्रमादित्य के पास गई हूँ। अरे सुन लो भाई, बहुत बोल चुके, सुन लो। संतों का अपमान कर चुके, सबका अपमान कर चुके, अब सुनने की आदत डालो। जनता है इस देश की, जनता की आवाज है, जनता की आवाज सुनने का आदत डालनी चाहिए। जनता के प्रश्नों का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो समझिए, ये देश संविधान का देश है, संविधान का पत्रकार जो है 4था स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, और यदि आप 4th स्तंभ पे हमला करते हैं तो यानी संविधान पे, इस देश पे हमला करते हैं। इस बात को आप साफ साफ समझ लें। अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर आप जितने आग बबूला हो गए हैं? प्रश्न उठाना कब से डेमोक्रेसी के अंदर एक सजा हो गई। 200 FIR आप लोगों ने करवाई, हाई कोर्ट ने उनको साफ साफ आपकी इन्वेस्टिगेशन को सस्पेंड किया। अरे सुनिए, शर्म कीजिए, यहाँ बकवास करने मत बैठिए। पूरा देश तो जान रहा है आप लोग किस प्रकार बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे बताइए, ना तो आपसे कोविड संभला, ना आपसे लेबर संभली, ना आप लोगों ने दाऊद के खिलाफ कोई काम किया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दाऊद का मकान में काम कीजिए, आप लोगों से वो काम नहीं हुआ। आप लोगों ने जितने केस के बारे में, अरे मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ विधानसभा, अरे विधानसभा हम लोगों से सुनिए ममता जी, ना कि आप लोगों की राजशाही के लिए। विधानसभा जनता की अदालत की बनती है।
मैं ममता काले के पास जा रही हूँ। ममता जी, क्या काम किया आप लोगों ने? आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। इन्वेस्टिगेशन सबसे बड़ी बात यही है आचार्य विक्रमादित्य की यहाँ पर एक अदालत में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में मामला चल रहा है ममता जी। इसके बावजूद विधानसभा का चौथा नोटिस क्यों है भाई? क्योंकि आप अपनी तरफ से वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन जनता की अदालत भी खुली है, वो भी देख रही है सब। ममता जी, सुचेता जी, एक मिनट रुकिए, ममता काले के पास बिल्कुल जनता की अदालत खुली हुई है, जनता की अदालत खुली है और जनता की अदालत में फैसला ऑलरेडी हो चुका है। जनता सच्चे पत्रकार और सच्चे मीडिया हाउस के साथ खड़ी है, जनता सच्चाई के साथ, न्याय के साथ, कानून के साथ खड़ी है, जनता इस देश के साथ खड़ी है। और राहुल लाल जी, आप अपने शब्दावली को लगाम दीजिए। अभी आपने आदरणीय स्वामी जी को बोला बकवास मत कीजिए, ये इज्जत है आप लोगों की सनातन धर्म के लिए, ये इज्जत रखते हो आप लोग भगवाधारियों के लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई उनको बोलने की? आप बकवास मत कीजिए, ये शब्दावली आप घर में रख के आज आया करिए। सनातन धर्म का सम्मान में एक भी गलत और अपशब्द सहा नहीं जाएगा। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? ये दोहरा चरित्र यहाँ पर मत लेकर के आप लोग आइए। और ये संजय गुप्ता जी अभी ज्ञान दे रहे थे कि ये नोटिस वो नोटिस, बड़ी जानकारी है संजय गुप्ता जी, जरा बताओ कौन सा नोटिस, बताओ नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, बताओ किस बात की लड़ाई है, बताओ कौन से गवाह सही नहीं थे, क्या ये ज्ञान देते रहते हो और बोलते हो कि वो क्या कहते हैं वहां पे? क्या दिक्कत है इसमें? क्या इसमें वेंडेटा दिख रहा है? विशेषाधिकार छोड़िए, अगर वो विधानसभा के हेड है तो क्या वो वहां के मुख्यमंत्री नहीं है? अगर महाराष्ट्र में कुछ गलत होगा तो किससे प्रश्न पूछेगा हिंदुस्तान? किससे बात करेगा हिंदुस्तान? मुख्यमंत्री से या किसी भी प्रदेश के? क्यों नहीं पूछेंगे? अगर आपने सच्चे और नुकीले प्रश्न से हिम्मत नहीं है तो छोड़िए गद्दी और जाइए घर, नहीं चलेगा यहाँ पे। मना है, यही कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से सवाल मत पूछो, अगर पूछोगे तो विधानसभा का नोटिस दिलाया जाएगा, वो भी तब जब मामला कोर्ट में है, यही कहना चाह रहे हैं। एक मिनट प्रीति जी, अगर मामला कोर्ट में है प्रीति, उसके बावजूद अगर आप मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लेंगे तो विधानसभा का नोटिस आपको दिलवाएंगे, एक के बाद एक चौथा नोटिस। सोचिए, संजू जी आ रही हूँ आपके पास। राहुल जी, अभी संजय गुप्ता जी, सुचरिता जी एक संजय जी गुप्ता जी कह रहे थे कि बहुत से लोग सरकार को आप काम करने से नहीं रोक सकती। संजय जी अभी संजय जी प्रीति पांडे को बोलने का कहा है मैंने। अभी आपने लोगों को बिठा संजय जी अभी आपने बात कही कि बहुत से लोग जो बॉलीवुड में हीरोइन नहीं है लेकिन रिपब्लिक भारत के पैनल पे आके बैठ के हीरोइन बन जाती है। मैं कह रही हूँ आप विलेन क्यों बन रहे? आप विलेन क्यों बन रहे? जैसे बॉलीवुड में विलेन की भूमिका होती है, ऐसा क्या हो गया है कि बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन लगातार विलेन वाली भूमिका निभा रहे? आप लोग कानून की बात करते हैं, सुन लीजिए, आप लोग कानून की बात करते हैं, किस कानून की बात कर रहे हैं? 60 दिन में एक FIR नहीं कर पाते, सुशांत के पोस्टमार्टम की ढंग से वीडियोग्राफी नहीं करा पाते, दिशा की फाइल उसी कानून ने डिलीट की, दिशा की फाइल उसी कानून ने डिलीट की जो कानून की बात आप कर रहे हैं। किस कानून की बात कर रहे हैं? दिशा की फाइल किस कानून ने डिलीट की थी? पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी ढंग से क्यों नहीं हुई थी? कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम ढंग से क्यों नहीं हुआ था? एम्स ने उस पर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया है? सुन लीजिए पहले मेरी बात, सुशांत से इतना मत चिढ़िए, सुशांत से, रिपब्लिक भारत से इतना मत चिढ़िए, जितना आप सुशांत से चिढ़ते हैं, जितना आप रिपब्लिक भारत से चिढ़ते हैं, रिपब्लिक के लिए उतना प्यार। एक मिनट राहुल लाल जी सवालों के जवाब दीजिए। मैंने पहले आपसे पूछा कि 2 बार जवाब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं गया, क्यों? पहले इसका जवाब आप मुझे दीजिए और टाइपिंग एरर और ये सब मत बोलिएगा। कैसे कोई पहुंच सकता है 10 मिनट में? कैसे कोई पहुंच सकता है? संजू जी को लीजिए। आप अपने घर से नहीं पहुंच सकता प्रीति, बिल्कुल सही है, नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए नोटिस दिया गया भाई। राहुल जी आप 10 मिनट में मुझे दिल्ली के विधानसभा पहुंच के दिखाइए। एक सेकंड, आप अपने घर से, राहुल जी आप अपने घर से 10 मिनट में दिल्ली के विधानसभा पहुंच के दिखाइए। आप पहुंच पाएंगे? आप पहुंच पाएंगे? अरे मैं सुशांत के लिए लड़ती
आई हूँ। आप मेरे आप नहीं मुंह बंद कर पाएंगे। 10 मिनट का जवाब नहीं दे पाए अभी तक। आप विधानसभा को जाने की बात कर रही हैं। करा पाएंगे ना आप प्रीति थोड़ा रहम कीजिए उन पर। प्रीति उन पर थोड़ा रहम कीजिए। वो 10 मिनट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप विधानसभा पहुंचा रही उन्हें, तो कहाँ पहुंच पाएंगे? संजू जी को लीजिए। संजू जी और संजय गुप्ता, एक मिनट। संजू जी, 10 मिनट का ये नोटिस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 मिनट में कैसे पहुंचेगा कोई व्यक्ति विधानसभा। ये इसी इंटेंशन से दिया गया कि आप एक चौथा नोटिस चिपका दीजिए। जब मामला कोर्ट में चल रहा है, आपको सिर्फ नोटिस देना था। आपकी ये इच्छा नहीं थी कि वो स्पीकर के सामने पहुंचे। आप खुद इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ नहीं। पहले कैसे पहुंच जाएगा नोटिस? सर एक मिनट रुकिए सर। संजू जी आपका नाम है? आपका नाम संजय है, संजू नहीं है। थोड़ा चुप करवाइए, मैं इनके ऊपर नहीं बोलूंगी। संजय नहीं, आपका नाम संजय है, संजू नहीं है। संजू वर्मा बोलेंगे क्योंकि ये बहुत चिल्लाते हैं। बोलिए संजू जी, बोलिए। जी सुचारिता जी, मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। बात यहाँ पर रिपब्लिक को नोटिस देने की और कि आप 10 मिनट में पहुंचिए या 10 घंटे में पहुंचिए, बात वो नहीं है। सिंपल और सरल बात यह है, आप कंगना रनौत का ही मामला ले लीजिए। बाकी लोगों को 3-3, 6-6 महीने, 3-3, 6-6 साल से बीएमसी ने कोई उन पर कार्रवाई नहीं की, जबकि बहुत उल्लंघन हुए हैं। बॉलीवुड के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने बिल्डिंग्स में एक्सटेंशंस बनवाए हैं, पर कंगना रनौत के जाके ऑफिस को इन्होंने तहस नहस कर दिया। इनकी जो प्रतिशोध की राजनीति है, ये राजनीति का खुलासा रिपब्लिक टीवी और अर्नब लगातार करते आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप एक चीज देखिए, आपने भी ये डिबेट में कहा और ऐश्वर्या ने भी कहा, बीजेपी ने कितने वोट्स जीते थे पिछले 2019 के महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस में? 105। एनसीपी ने जीते 54, कांग्रेस ने जीते 44 और शिवसेना ने जीते 56। किसी ने भी बीजेपी के सामने बराबर का, किसी की भी बराबरी करने की जरूरत नहीं है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूं। पर आज सरकार में कौन है? जनता के मैंडेट का बुरी तरह से डिसरिस्पेक्ट करके, उल्लंघन करके, निरादर करके ये आज सरकार में बैठे हैं आपस में, जो कल तक 2 साल पहले लड़ते थे। यही उद्धव ठाकरे एक जमाने में कहा करते थे 2017 और 2018 में कि मेरे पिताजी बाला साहेब ठाकरे सनातन धर्म की धरोहर के सबसे बड़े करता धरता है। और आज यही उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के सामने सर झुकाए पूछते हैं मुझे आगे क्या करना है, आदेश दीजिए। चाहे वो साधु संतों की हत्या का मामला हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो। पत्रकार, सुनिए संजू जी, राहुल जी बोलिए मत, कंटिन्यूअस मत बोलते रहिए। राहुल जी, संजू जी अपनी बात रख रही है। सरकार, ये मुझे बताइए, आपके लिए एक पत्रकार सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। सरकार बौखलाहट में है। एक पत्रकार क्या करता है? वो एक के बाद एक पत्रकार सिर्फ एक पत्रकार पत्रकारिता कर रहा है, खुलकर देश के सामने है। वो जो भी कर रहे हैं सबके सामने है, देश के सामने है। 7 बजे पूछता है भारत, थोड़ी देर में शुरू होगा और वो सवाल आप सुनेंगे जो अर्नब गोस्वामी उठाएंगे, वो सबके सामने करते हैं। 9 बजे रिपब्लिक इंग्लिश पर जो देखते हैं आप, वो भी सबके सामने सवाल उठाते हैं। कुछ छुपकर नहीं करते हैं, वो कुछ छुपकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप पूरा पॉलिटिकल द्वेष की भावना से कर रहे हैं ना, ये भी छुपकर नहीं रहेगा, ये खुलकर सामने आएगा। स्वतंत्रता पर आपने इतने सारे लगाम क्यों लगा दिए हैं? आप लोग अभियुक्ति की स्वतंत्रता। राहुल जी रुक जाइए एक मिनट, मैं एक बार गणेश के पास जा रही हूँ। गणेश हमारे साथ जुड़े। सुनिए, मेरी मंशा ये नहीं थी। आज महाभारत में हम दूसरे टॉपिक के साथ आने वाले थे, लेकिन सोचिए गणेश आप यहाँ क्यों हैं? आप तो सुशांत की खबर के साथ जुड़े रहे, हमारी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक मुहिम के साथ जुड़े रहे। लेकिन देखिए, किसी भी खबर को मुहिम की तरह उठाना, उस पर सवाल करना, देखिए किस तरह से पत्रकारिता को किस तरह घेरने की कोशिश हो रही है। गणेश, ये डर गए हैं सुचारिता जी, ये डर गए हैं। जो मुहिम हमने चालू की है, पूरे स्टेट ने, पूरे बाकी स्टेट ने, इन्होंने शिवसेना वालों ने हमें परमिशन नहीं दी। मुंबई में मैं घूमा 2 दिन इनके पीछे, नहीं ठीक है, लेकिन पूरा स्टेट गाली दे रहा है, पूरा स्टेट गाली दे रहा है शिवसेना को। पूरा स्टेट जय जयकार कर रहा है अर्नब गोस्वामी जी की और रिपब्लिक भारत की। डर गए? बहरे तो नहीं हो तुम, डर गए तुम। संजय गुप्ता शर्म आ रही है, संजय गुप्ता शर्म आ रही है। कल तुमको और गालियां सुनाता हूँ, कल और परसों सेंट्रल पार्क में, साल्ट लेक सिटी, एफडी ब्लॉक, कलकत्ता से तुमको गालियां सुनाऊंगा। मैं तुमको सुनाऊंगा जनता क्या बोलती है तुम्हारे बारे में।
डर गए हो तुम? 10 मिनट का नोटिस भेजोगे? इतनी छिछोरी हरकत करोगे? 10 मिनट का नोटिस? तुम मेरे को तुम्हारे घर से लेके बाहर निकल के दिखाओ गाड़ी चालू करके 10 मिनट में। 10 मिनट विधानसभा पहुंचेगा आदमी। इतनी बेतुकी बातें करते हो, तुम्हें अक्ल भी नहीं है। क्या बात करनी है? तुम्हारा मराठी मानुस, महाराष्ट्र का मानुस दूसरे स्टेट में जाके बिहारी आदमी के लिए तुम्हें पूरी जनता तुमको गाली दे रही है। शर्म आती है तुमको? और संजय गुप्ता, तुमको मराठी तक नहीं आती? कहाँ से बन गए? सुनिए, कहाँ से बन गए तुम शिवसेना के आदमी? अब मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं संजय गुप्ता, मैं संजय जी, सुरेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुरेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं संजय गुप्ता, मैं चाहती हूँ, पहले तो आपने इनसे मराठी में सवाल जवाब किया, वो जवाब नहीं दे पाए मराठी में। चलिए, मैं उस बात के ऊपर नहीं आना चाहती, बार बार नहीं जख्म पर नमक छिड़कना चाहती। मैं दूसरी बात पूछ लेती हूँ। मैं कह रही हूँ 2 बार जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं दिया जवाब? 2 बार जवाब क्यों नहीं दिया? भाई, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क तो हर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, हर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है, हर जवाब दे रहा है। जो समन आप समन पे समन भेज रहे हैं, समन पे हमारे लोग जा रहे हैं। आप मेरे ये क्या कर रहे हैं? सुरेश जी, सुरेश जी और फिर संजय गुप्ता और सुरेश नकवा। ये संजय गुप्ता जी की पार्टी उच्चतम न्यायालय में अपना वकील नहीं देते, अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। यहाँ टीवी के भी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो महाराष्ट्र की पार्टी के प्रवक्ता बन के आ रहे हैं और वो मराठी भाषा में जवाब नहीं दे पा रहे, तो इनको तो डूब मरना चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर ये 2 लाइन सीधी नहीं बोल सकते मराठी की, और ये कहते हैं कि ये कोर्ट में भी जवाब नहीं देते, टीवी पे भी जवाब नहीं देते, बस विधानसभा से नोटिस इश्यू कर देंगे 10 मिनट में आ जाओ। संजय गुप्ता जी, ये आप लक्ष्मीनगर से कंस्टिट्यूशन क्लब पहुंच पाओगे क्या 10 मिनट में? आप लक्ष्मीनगर से कंस्टिट्यूशन क्लब पहुंच पाओगे तो 10 मिनट? बस आपको सिर्फ लोगों को मोबाइल पर लिख के भेजना है कि आपको छोटी मीना कुमारी लग रही है, आपको ऐसे व्हाट्सएप मैसेज करने हैं, बस आपको कुछ नहीं करना। पूरा देश मेरा, मैं जहां मर्जी जा सकता हूँ, जहां मर्जी बैठ सकता हूँ। ये क्या सवाल हुआ आपका? नहीं सर, पूरा देश आपका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम आपकी तरह नहीं है कि आपको बोले कि भाई ये सवाल मत उठाओ, ये बात मत करो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा देश आपका है। कोई भी सवाल उठाइए, कोई भी सवाल उठाइए। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन यही बात मानता है, इसीलिए हम सवाल उठाते हैं। और सवाल नहीं है आपके पास जवाब, तो आप नोटिस पे नोटिस भेजते हैं। यही होगा ना? अब आपने विधानसभा नोटिस को भी एक हथियार बना दिया। आप एक सवाल का जवाब देंगे आप मुझे? आपने क्यों हथियार बनाया सर? ये जवाब दीजिए आप पहले मुझे। आप पहले बताइए। विधानसभा के नोटिस को आप हथियार बनाएंगे? मैं बता रहा हूँ 10 मिनट में कौन पहुंचता है ये बताइए पहले। शिवसेना की पूरी सरकार की अर्थव्यवस्था, शिवसेना के पूरे सरकार की जो मशीनरी है, शिवसेना की पूरी सरकार की जो सर, अभी तक तो आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब आप कह रहे हैं मैं 36 का जवाब दूंगा। टीवी को किस तरह परेशान किया जाए, अर्नब को किस तरह हैरान किया जाए, ये लोग रिपब्लिक टीवी की अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें परेशानी है कि साधु संतों के मामले पर इतने बड़े-बड़े खुलासे हुए हैं। हाथरस पर इतना बड़ा खुलासा किया है रिपब्लिक टीवी ने, सुशांत सिंह पर इतना बड़ा खुलासा किया है जो किसी टीवी चैनल ने नहीं किया। ये भाई गणेश को लाइए। संजय गुप्ता बार बार गणेश का नाम ले रहे हैं, बार बार नाम ले रहे हैं। संजू जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं संजू जी। लेकिन देखिए ना, एक आम आदमी जो मुहिम चला रहा है उसको भी कॉर्नर कर रहे हैं। गणेश को देखिए किस तरह अटैक करते हैं। भाई, एक पत्रकार को अटैक करेंगे, एक आम आदमी को अटैक करेंगे। बोलिए गणेश, बोलिए। सुशांत सिंह राजपूत से लास्ट कब मिले थे आप ये बता दो मुझे। आप अरे सुचरिका जी, ये हंसने वाली बात है, हंसने वाली बात है। आप मुझे इतने बड़े बेवकूफ है ये संजय गुप्ता। 50 बार बोल चुका हूँ। अरे 2019 अक्टूबर में मिला, तूने तो शक्ल नहीं देखी। संजय गुप्ता, तूने शक्ल नहीं देखी उसकी, यहाँ मुंह उठा के आ गया। मराठी का बता, मराठी में एक सेंटेंस बोल के बता, मराठी में एक सेंटेंस बोल के बता। मैं भारतीय मानुस है, ये 3 अक्षर तू बोल के बता, ये 3 शब्द बोल के दिखा, मैं मान जाऊंगा तेरी बात। संजय गुप्ता, जबान संभाल के बात कर, जबान संभाल के बात कर। पूरे इंडिया के स्टेट गाली दे रहे हैं शिवसेना को, पूरे स्टेट अर्नब गोस्वामी की जय जयकार कर रही है पूरा। अच्छा ठीक है, ये तू मैं मत उतारिए। तू मैं पर दोनों से मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, मत उतारिए। सुनिए, एक गंभीर मामले की बात हो रही है, एक गंभीर मुद्दे की बात हो रही है। न गणेश न संजय जी किसी भी तू मैं मत उतारिए। लेकिन बड़ी बात सुनिए, कह दीजिए आप इसको। मैं राहुल लाल के पास जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तू मैं पे नहीं उतरेंगे। एक स्तर है। नहीं,
गणेश, सबसे बड़ी बात है कि अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो फिर कानूनी लड़ाई से जवाब दिया जाएगा ना, फिर कानूनी लड़ाई से जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कुछ भी करते रहे और वो सह जाएगा। राहुल लाल जी, एक मिनट, मैं ममता काले के पास जाऊंगी। राहुल लाल जी और ममता काले, सुनिए। राहुल लाल जी, आप तब से बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए ना, 2 बार जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया ये बताइए। हम तो हर जवाब दे रहे हैं जो हमें कानूनी समन भेजा जा रहा है, हम तो हर जवाब दे रहे हैं। आप, महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं दिया भाई? नहीं, एक चीज बताइए, देख, जब वो विशेषाधिकार का नोटिस वो भेज रहे हैं, उनको जब उचित लगेगा वो जवाब देंगे। देखिए, इस मामले में जो वरिता की स्थिति है वो महाराष्ट्र, अच्छा, ओ जब उचित लगेगा तब जवाब देंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कहा, वाह भाई, ये राजशाही कहाँ से आई है? ये राजशाही कहाँ से आई है? जब मन लगेगा तब जवाब देंगे। संवैधानिक स्थिति है ये राजशाही नहीं है, बिल्कुल राजशाही है सर। हम तो 10 मिनट में आपके सामने आ जाएं और आप जब मन करेगा तब जवाब देंगे, तब जवाब देंगे। वाह वाह, ममता जी देख रही हैं आप? 10 मिनट का बात, 10 वाह भाई, 10 मिनट के मामले के ऊपर मैं पहले का खड़े होकर ताली बजाने का मन कर रहा है इनके लिए। सुचेता जी, वाह, 10 मिनट में ये आप ये कह रहे हैं कि अगर आपसे जवाबदेही मांगी जाए तो जब आपका मन करे, जब आपके पास समय हो, जब आपकी इच्छा करे, 1 साल 2 साल 3 साल में आप जवाब देंगे। वाह भैया, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये उनका क्या मतलब? ये प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के, क्या ये वहाँ के नेतागण कह रहे हैं? राहुल जी, आपको पता नहीं अभी आपने क्या बोल दिया है? आपने बोल क्या दिया है? मतलब जब उनकी मर्जी आएगी तब, और दूसरे व्यक्ति को सच बोलने के लिए 10 मिनट के अंदर तलब करवा दो। ये कानून है, ये नया संविधान लिख लिया है क्या? नया संविधान लिखा है क्या? महाराष्ट्र में नया संविधान, नया विधान, नया कानून चला रहे हो आप लोग। अरे भैया, ये क्या हो गया आप लोगों को? कहाँ चढ़ गई है पावर? इतने निरंकुश हो गए। इसे कहते हैं बदले की कार्रवाई पर हम सारी हदें पार करेंगे। जब हम बदले की कार्रवाई करेंगे ममता जी, तो हम सारी हदें पार करेंगे, फिर हम भी सारी हदें पार करेंगे और हमारे प्रवक्ता भी सारी हदें पार करेंगे। यही दिख रहा है हमें, यही दिख रहा है हमें। सारी हदें पार करेंगे, सुरेश जी बोलेंगे। आचार्य विक्रमादित्य, ये देखिए सारी हदें इसी तरह से पार होंगी। भूतकाल, आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रही हूँ पहले। आचार्य विक्रमादित्य, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर जिस भाषा का उच्चारण करते हैं, जिस लिहाजे से बात करते हैं, पूरी पार्टी की छवि जिस प्रकार की ये बनाना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। जब साधारण व्यक्ति का ये, जब अर्नब गोस्वामी के प्रश्न उठाने पर इतना बुरा हाल कर रहे हैं, अलादीन के चिराग की तरह बात करना चाहते हैं कि 10 मिनट में हुकुम को पेश करते हुए अलादीन के चिराग की तरह से वहां पे उपस्थित हो जाए, तो ये आम जनता का क्या हाल करते होंगे? आम जनता यदि प्रश्न उठा ले तो उसको तो बेचारे सूली पे चढ़ा देते होंगे। इनका दम नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर पर दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट कार्य करते हैं। लेकिन कोई संतों की आवाज उठा ले, कोई दबे कुचले व्यक्ति की आवाज उठा ले, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करके ला दे, उनके सच को सामने ला कर दे, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही इसीलिए हाईकोर्ट ने इनकी तमाम इन्वेस्टिगेशन पर स्टे लगा दिया था। सुनिए 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 सुनिए, अलादीन का चिराग नहीं, ये राजा की तरह, ये राजा की तरह आदेश देना चाहते हैं कि हमने बुलाया है, हाजिरी देने आइए। जनताशाही हमने बुलाया है, हाजिरी देने आइए। 10 मिनट में बुलाया है, हाजिरी देने आइए। यही बताना चाहते हैं ना राहुल जी, यही बताना चाहते हैं ना। लेकिन आई एम सॉरी सर, ये राजशाही तो है नहीं, यहाँ तो संविधान सर्वोपरि है और उसी संविधान का पालन हम करते हैं, उसी संविधान के हिसाब से हम चलते हैं और इसीलिए कोर्ट में मामला लंबित है सर। कोर्ट के हिसाब से हम जाएंगे। हम तो तब भी, सुनिए राहुल जी, संविधान सर्वोपरि सिर्फ कहते हैं या मानते भी हैं आप? मुझे बताइए, 200 FIRs को कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। 200 FIRs पे कोर्ट ने एक बार हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन। आप जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये बार लगातार परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार की राजनीति मुंबई में की जा रही है। राहुल लाल जी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि एक पत्रकार के सवालों से अगर इतने थरथर आप कांपते हैं, इतने थरथर कांपते हैं, तो फिर क्या कुर्सी क्या गद्दी सर, क्या कुर्सी क्या गद्दी? आम आदमी को गाली दे रहे हैं, एक मुंबई के एक्टर को गाली दे रहे हैं। थोड़ी देर सर, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि बस थोड़ी देर बाद अर्नब गोस्वामी खुद होंगे, बस थोड़ी देर बाद।
थोड़ी देर बाद आचार्य साहब पूछता है की बात भारत, करें। थोड़ी देर बाद बुलवाने का अधिकार अर्नब है। गोस्वामी खुद सामने आएंगे और फिर मुझे पता है आप लोग कैसे जवाब देंगे। आवाज उठाने का गला घोट दोगे क्या? उसमें मंदिर आवाज खुलेगा उठाने का उसमें। अधिकार नहीं है। ये जनताशाही है, जनताशाही, राजशाही नहीं है। कोई नहीं जनता गला यहाँ घोट पर रहा है। मालिक है। कानूनी जनता जो संवैधानिक कहेगी प्रक्रिया जनता के अनुसार संवैधानिक काम करना प्रक्रिया को पड़ेगा। पूरा किया जा रहा जनता है। के प्रश्नों को संविधान से ऊपर गला घोट रहे हो और क्या कर रहे हो? संविधान से दो ऊपर दूसरा आप हैं, FIR कर देते हो, आचार्य मैं गला घोट हम देते लोग हो। सभी लोग संविधान के प्रोसेस आपको से किसने बंधे दिया हुए हैं। अधिकार? प्रीति के पास जा रही हूँ मैं एक बार, प्रीति के पास, नोटिस दीजिए, प्रीति पांडे। नोटिस में टाइम दीजिए। एक नोटिस में 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 20 दिन का टाइम दिया जाता है। ये कौन सा नोटिस हो गया कि 10 मिनट में आ जाइए? आप जनता को ये राजशाही वाला नोटिस है ना आचार्य जी, ये राजशाही वाला नोटिस है, विधानसभा के स्पीकर हैं। ये राजशाही वाला नोटिस है प्रीति पांडे। एक नोटिस ये 10 मिनट का राजशाही वाला नोटिस है कि 10 मिनट में आइए, आप नहीं आएंगे तो हम आपको बताएंगे। हम एक नहीं 4 नोटिस देते हैं, 4 नहीं 40 देंगे। 10 मिनट वाला प्रीति पांडे, टाइपो एरर का मामला है। प्रीति जी आपकी आवाज नहीं आ टाइपो एरर रही का है। मामला है। प्रीति जी की आवाज नहीं आ रही है, प्रीति जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं ममता जी पे जा रही हूँ। मैं एक चीज कहूंगा, ममता जी नहीं आप तो बहुत चीजें कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे ये नहीं बता रहे हैं ना, टाइपिंग एरर कहते हैं आपके नहीं जवाब दे पाए। मुझे बताइए, आप तो अपने हिसाब से जवाब देंगे, हम 10 मिनट में जवाब देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम 10 मिनट में भी जवाब देने का मादा रखते हैं सर, ये बता दूं मैं आपको। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि 10 मिनट का नोटिस देकर आप डरा लेंगे। ममता काले ये तो सिर्फ अपनी राजशाही दिखाने की एक तरीका है कि भाई हम नोटिस देंगे और आपको आना होगा 10 मिनट में। ममता जी बिल्कुल सुचरिता जी सही बात बोली आपने। अपनी राजशाही दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रजा जो जनता है वो प्रजा है और आप तो हमारे पैरों पर हो, हमारे पैर की ठोकर पर हो। हम जैसे चाहेंगे वैसे व्यवहार करेंगे, जो चाहेंगे वो आप लोगों से करवाएंगे और जब हमारी बारी आएगी तो उसके बाद बोलते रहो जो बोलना है, हम तो नहीं करेंगे। हमारे प्रवक्ता बैठेंगे ऐसे लोग और वो बोलेंगे जब हमारी मर्जी आएगी तब हम जवाब देंगे। मजाक बना करके रखा हुआ है, माहौल बना करके रखा हुआ है। ये मतलब ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र के अंदर भाई? ये चल क्या रहा है? आप कहने की क्या कोशिश करते हैं? जो भी चल रहा हो ममता जी, आप मुझे ये बताओ कि 10 मिनट में कैसे कोई पहुंचे? कैसे जो भी चल रहा हो, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हम कानूनी प्रक्रिया का तो पालन करेंगे, लेकिन आप सवाल पूछने से रोक नहीं सकते। रोक सको तो रोक लो, यही बात हम कह रहे हैं। और इसीलिए थोड़ी देर बाद पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी सीधे जब सवाल पूछेंगे तब देखती हूं मैं कि कितने जवाब ये दे पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। महाभारत में इतना ही।